नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। आज हम सतत ग्राम नामक एक ऐसे प्लेटफॉर्म को समझने वाले हैं जिसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, आधुनिक कृषि तकनीक और सुलभ ग्रामीण वित्त के बीच की उस गहराई खाई को पाटना। अक्सर ऐसा होता है कि भारत के ग्रामीण परिदृश्य में तकनीक और पैसा दोनों अलग-अलग पटरियों पर दौड़ते नजर आते हैं। कभी किसान के पास खेती का शानदार ज्ञान होता है तो सही समय पर पैसा नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों को एक ही जगह पर मिला दिया जाए? बस यही कोशिश है इस प्लेटफॉर्म की। तो चलिए इस पूरे इकोसिस्टम को करीब से समझते हैं। स्मार्ट खेती, जिम्मेदार वित्त, आपकी उंगलियों पर। ये महज कोई कैच फ्रेज या नारा नहीं है, बल्कि ये इस प्लेटफॉर्म की पूरी आत्मा है। ये वाक्य सुनते ही एक बात साफ हो जाती है कि यहाँ एक डबल इंजन वाले दृष्टिकोण पर काम हो रहा है। एक तरफ है एकदम आधुनिक स्मार्ट खेती और दूसरी तरफ है उसे सहारा देने वाला एक मजबूत वित्तीय ढांचा। और सबसे कमाल की बात, ये सब कुछ एकदम आसानी से सुलभ है। जटिलताओं को खत्म करके चीजों को सरल बनाना ही असली सशक्तिकरण है ना? तो आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। रूपरेखा बहुत ही सीधी है। सबसे पहले सतत ग्राम का मिशन देखेंगे, फिर इसके दो मुख्य इंजनों जिम्मेदार वित्त और डिजिटल कृषि को खोलकर समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यह महिलाओं और स्थानीय समुदायों को असल में कैसे सशक्त बनाता है, और अंत में ग्रामीण विकास के लिए साझेदारी के क्या अवसर हैं उन पर बात करेंगे। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाएंगी। चलिए बिना समय गवाए सीधे इसके मुख्य मिशन पर आते हैं, सही संपत्ति और सही ऋण का बेहतरीन तालमेल। ये सिर्फ किसी को पैसे उधार देने का कोई आम मॉडल नहीं है, ये असल में ग्रामीण आर्थिक आज़ादी की नींव रखने का एक बहुत ही विचारशील तरीका है। इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। सही संपत्ति, सही ऋण, सही समय, उचित मूल्य। खेती किसानी में समय की अहमियत तो हम सभी जानते हैं। अगर फसल बोने का मौसम ही निकल जाए तो उस ऋण या बीज का क्या फायदा? कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार। इसीलिए सही समय और उचित मूल्य का जुड़ना ये पक्का करता है कि जो भी सेवा दी जा रही है वो किसान के लिए सिर्फ एक कर्ज न बने, बल्कि असली मुनाफा लेकर आए। अब अगर जिम्मेदार वित्त और डिजिटल कृषि को एक दूसरे के आमने सामने रखा जाए तो ये कोई विरोधी चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के पास नई मशीन खरीदने के लिए उचित दर पर ऋण नहीं है तो उस मशीन के बाजार में होने का कोई फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर ऋण मिल भी जाए लेकिन आधुनिक तकनीक का आता पता ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए ये दोनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर असली जादू होता है। यहीं से प्रवेश होता है हमारे पहले प्रमुख इंजन का, जिम्मेदार वित्त। इसका सीधा सा मकसद है उचित ऋण के साथ समुदायों को सशक्त बनाना। क्योंकि जब पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियां ग्रामीण इलाकों की खास जरूरतों को पूरा करने में हांफने लगती हैं, तब ऐसे जिम्मेदार वित्तीय मॉडल एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आते हैं। लेकिन यहां जिम्मेदार वित्त का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है सशक्तिकरण। यहां फोकस इस बात पर नहीं है कि बस कैसे भी करके ऋण बांट दिया जाए। फोकस इस बात पर है कि ऋण की शर्तें ऐसी हों जो एक किसान को विकास की सीढ़ी चढ़ाएं, न कि उसे कर्ज के किसी भारी दलदल में धकेल दें। ये पूरी सोच ही बहुत प्रगतिशील है। और क्या ये फाइनेंस सिर्फ फसल बोने तक सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा ऋण, व्यापार ऋण, गृह ऋण और स्वर्ण ऋण, ये सारी सेवाएं इस बात का सबूत है कि ये मॉडल एक ग्रामीण परिवार की पूरी तस्वीर को समझता है। बच्चों की पढ़ाई हो, घर की मरम्मत हो या कोई साइड बिजनेस शुरू करना हो, ये सिर्फ खेत के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि पूरे परिवार के विकास को लक्षित करता है। अब रुख करते हैं दूसरे इंजन की तरफ, डिजिटल कृषि, यानी खेत का पूरी तरह से आधुनिकीकरण। पैसा तो आ गया, लेकिन अब वो पैसा और प्रयास मैदान पर असली काम कैसे करेगा? आइए देखते हैं। कृषि उपकरण बैंक, सच में ये अवधारणा अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जरा कल्पना करें, एक आधुनिक ट्रैक्टर या भारी भरकम हार्वेस्टर खरीदना हर छोटे किसान के बस की बात तो होती नहीं। ऐसे में ये उपकरण बैंक एक पुल का काम करता है। ये इन महंगी और शानदार मशीनों को स्थानीय किसानों के लिए एकदम किफ़ायती किराए पर उपलब्ध कराता है। यानी बिना लाखों रुपए फंसाए छोटे से छोटा किसान भी अब टॉप क्लास तकनीक का मजा ले सकता है। और जब हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं तो बात सिर्फ ट्रैक्टरों तक नहीं रुकती। सटीक कृषि, अवशेष प्रबंधन और कृषि ड्रोन सेवाएं। जी हाँ, ग्रामीण खेतों के ऊपर उड़ते हुए ड्रोन्स। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये आज की सच्चाई है।
ये एडवांस टूल्स खेती के पुराने तरीकों को पूरी तरह से पलट रहे हैं, जिससे पैदावार आसमान छू रही है और नुकसान ना के बराबर हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक भी मिट्टी के समान है अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास सही क्षमता ना हो। इसलिए अब हमारी चर्चा का फोकस भौतिक उपकरणों से हटकर मानवीय प्रभाव और समुदायों को सशक्त बनाने पर जाएगा। बात जब सस्टेनेबल या स्थायी विकास की आती है तो अकेले चलने से ज्यादा दूर तक नहीं जाया जा सकता। इसीलिए किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs और कस्टम हायरिंग सेंटर्स की क्षमता निर्माण पर इतना जोर दिया गया है। जब किसान संगठित होकर एक संस्था का रूप लेते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, सौदेबाजी करने की ताकत आती है और संसाधनों का इस्तेमाल कहीं ज्यादा समझदारी से होता है। और इसमें भी सबसे गहरा असर छोड़ने वाला पहलू है कृषि में महिलाओं का नेतृत्व। यह एक कड़वा सच है कि खेतों में महिलाएं दिन रात काम करती हैं, लेकिन फैसले लेने की बारी आती है तो वो पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे इन संगठनों के लिए ये क्षमता विकास बिना किसी लागत यानी एकदम मुफ्त दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर उन पुरानी रुकावटों को तोड़ने का एक शानदार प्रयास है। और चूंकि खेती कोई अलग थलग द्वीप नहीं है, इसे बाकी दुनिया से जुड़ना ही पड़ता है। इसीलिए नाबार्ड, ONDC और कंप्लायंस कैलेंडर जैसी जटिल लगने वाली चीज़ों को सीधे किसानों की पहुंच में लाया गया है। कंप्लायंस के नियम अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं ना, लेकिन इन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आसानी से उपलब्ध कराना इस पूरे राष्ट्रीय इकोसिस्टम के साथ जुड़ना बेहद आसान बना देता है। खैर, अब तक हमने बात की कि किसानों के लिए क्या हो रहा है, लेकिन इस बदलाव की कहानी में कोई भी बाहरी व्यक्ति या उद्यमी कैसे शामिल हो सकता है? चलिए इस साझेदारी वाले हिस्से को समझते हैं। ये साझेदारी कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, इसके दोहरे फायदे हैं। एक तरफ तो ये एक ऐसे महान मिशन में योगदान है जो सीधे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रहा है, और दूसरी तरफ ये महज कोई समाज सेवा नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो जुड़ने वालों के लिए एक स्थिर और शानदार आजीविका भी सुनिश्चित करता है। सामाजिक प्रभाव और आर्थिक मुनाफा दोनों एक साथ। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो इस साझेदारी के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, समाज में एक अलग पहचान और इज्जत। दूसरा, एक पक्की और स्थायी आय। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसमें निवेश बहुत कम है। कम निवेश का मतलब है कि कोई भी युवा या स्थानीय उद्यमी बिना किसी बड़े वित्तीय जोखिम के इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठा सकता है। तो अगर ये पूरा इकोसिस्टम और मिशन प्रेरणादायक लगता है तो दरवाजे पूरी तरह खुले हैं। चाहे किसी किसान को इन सेवाओं का सीधा फायदा उठाना हो या किसी उद्यमी को इस मिशन का पार्टनर बनना हो। जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए सही मंच से जुड़ना ही असली कदम है। और अंत में एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जरा सोचिए, जब हमारे ग्रामीण कृषक समुदाय पूरी तरह से वित्तीय और तकनीकी रूप से सशक्त हो जाएंगे, जब हर छोटे किसान के पास ड्रोन और सही फाइनेंस होगा, तो पूरी दुनिया की खाद्य आपूर्ति का भविष्य कैसा होगा? सतत ग्राम जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ एक गांव को नहीं बदल रहे हैं, वे पूरी वैश्विक खाद्य व्यवस्था की नींव को फिर से लिख रहे हैं, और इसका असर सच में अकल्पनीय होगा। इस दिलचस्प सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।